हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू श्री करणी एकेडमी एजुटेक। करणी एकेडमी एजुटेक के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो मैं दर्शन अरोड़ा आपके लिए फिर से लेके आया हूं मैथ्स की एक क्लास, जिसमें अपन लोग डिटरमिनेंट का अगला पोर्शन डिस्कस करेंगे। सारणिक का अगला पोर्शन डिस्कस किया जाएगा। मैंने कहा था जो सारणिक होता है वो बेसिकली क्या होता है, एक अवयव से जुड़ी हुई कोई संख्या होती है जिसे हम निकालते हैं और इससे अपन कुछ आगे और बातें समझेंगे। अभी तक जो बातें बेसिक समझी थी उसी के हिसाब से अपन ने काम किया था, और आज कुछ और बेसिक बातें, कुछ प्रारंभिक संक्रियाएं, कुछ और नए ऑपरेशंस। बेसिकली ये ऑपरेशंस अपन लास्ट क्लास में कर चुके हैं, आज फिर से डिस्कस कर लेते हैं। बोला गया एक सारणिक को अपन डेल्टा से भी दिखाते हैं, इस तरह से ट्रायंगल बना देते हैं, उस ट्रायंगल को अपन बोल देते हैं यहाँ पे डेल्टा। यदि सारणिक का क्रम जो है, मतलब यदि सिंपल सी बात है, अगर आपके पास में कोई भी सारणिक है, कोई डिटरमिनेंट है और उसका जो ऑर्डर है वो 2 या 2 से ज्यादा है, तो रो 1, रो 2 और रो 3 में कुछ ना कुछ संबंध निकाले जा सकते हैं, या फिर कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3 में कुछ ना कुछ संबंध निकाले जा सकते हैं। कैसे सर, किस तरह से होता है? तो सर सबसे पहले काम किया जा सकता है कि एक रो को दूसरे रो से क्या किया जा सकता है, चेंज किया जा सकता है। मैंने कहा ठीक है सर। जब एक रो को दूसरे रो से चेंज करते हैं तो आप समझिए पहली बात, मेरी बात, छलांग लगा के काम नहीं कर सकते आप लोग, है ना। ये रही रो 1, ये रही रो 2, ये रही रो 3। छलांग लगा के काम नहीं करेंगे ऐसा कि सर R1 से R3 डायरेक्ट चले जाए, नहीं, ऐसा नहीं होता। मैं R3 से पहले R2 जाऊंगा, तो जब मैं R3 से R2 गया तो R2 की जगह नीचे आएगी। जैसे ऐसा होता है, मेरे पास नीचे आ गया R2, ये आ गया R3 और ये आ गया R1। आपको पता है एक बार चेंज करने में माइनस आता है। अब मैं क्या कहा, मैंने बोला इसको एक बार आपस एक और चेंज करो। चेंज किया सर, चेंज करने में मेरे पास में क्या हुआ, चेंज करने पे अपने पास में क्या हुआ, देखो सिंपल सी बात है। मैंने कहा ये R3 ऊपर चला जाएगा, R3 ऊपर आ गया, बीच में 1 आ गया R1, लास्ट में कौन आ गया, R2। अब एक बार माइनस ऑलरेडी था, एक बार और चेंज करने पे क्या है, एक और माइनस आ गया। ठीक है सर, माइनस माइनस क्या बन गया, प्लस बन गया। तो मैंने कहा मुझे अगर R1 से R3 चेंज करवाना है, तो आप समझ रहे हो बच्चों, ये R3 ऊपर आ गया, R1 आगे, उसके बाद में R2। चाहे तो R3 जहां पे था उसकी जगह R1 डाल सकते हैं, हाँ से डाल सकते हैं, तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, R3, R2 और R1 वाला सेटअप बनेगा, और साथ में कौन आएगा, माइनस के साथ आएगा। जैसे सर मैं रो को चेंज कर सकता हूँ, वैसे ही मैं कॉलम्स को भी कर सकता हूँ। तो CI को CJ ऐसे, मतलब कोई भी C1, C2, C3 को किसी भी C1, C2, C3 से अपन क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। दूसरा काम क्या होता है सर, किसी भी रो में, आप समझ रहे हैं मेरी बात, किसी भी रो को, रो नंबर I को मैंने किसी भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दिया सर, करवा दिया, करवा सकते हैं सर, ऐसा हो सकता है। मैंने कहा हाँ, और सेम काम कॉलम के अंदर भी हो सकता है। अब मैंने कहा सर और क्या हो सकता है, मैंने कहा किसी भी रो को, मान लिया रो I है, उसको किसी रो J से जोड़ा जा सकता है। मैंने कहा जोड़ा जा सकता है। मैंने कहा रो J में अगर मैं K से मल्टीप्लाई करूं फिर जोड़ा जा सकता है। मैंने कहा हाँ, जोड़ा जा सकता है। तो क्या हुआ सर, पहले तो रो को दूसरी रो से चेंज कर सकते हैं, फिर दूसरा किसी रो को किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तीसरा किसी रो में किसी दूसरी रो को जोड़ा या घटाया जा सकता है, किसी का मल्टीप्लाई करके या डिवाइड करके। इन सब का यूज देखेंगे आगे क्या है। चलिए बच्चों, आज ये छोटा सा टॉपिक है सारणिकों का गुणनफल, है ना बच्चों, मल्टीप्लिकेशन ऑफ डिटरमिनेंट, है ना, मल्टीप्लिकेशन ऑफ डिटरमिनेंट। ठीक है, सुनिएगा, डिटरमिनेंट जो होती है वो खुद मेरे पास में क्या होती है, एक संख्या होती है। तो मान लिया ये जो डिटरमिनेंट है उसका ये, इसको मॉड A बोल लेते हैं, और इसकी वैल्यू कुछ अपने पास में लैम्डा I होगी। ठीक है सर, ये जो बाद वाली है उसको मॉड ऑफ B बोल देते हैं, इसकी वैल्यू मान लिया कुछ गामा I होगी। तो कुल मिला के आंसर कितना आना चाहिए, लैम्डा इनटू गामा। ठीक है सर, तो बोला गया है अगर एक सारणिक को दूसरे सारणिक से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 तरीके होते हैं। पहला होता है पंक्ति को पंक्ति से मल्टीप्लाई करने वाला। सर ऐसा क्या होता है, पंक्ति का पंक्ति से मल्टीप्लाई करने वाला, और एक होता है पंक्ति से स्तंभ को मल्टीप्लाई करने वाला। अपन ने उसके अंदर क्या पढ़ा था, अपन ने अवयव में पढ़ा था पंक्ति जो होती है वो स्तंभ से ही मल्टीप्लाई होती है, जबकि यहाँ ऐसा रेस्ट्रिक्शन नहीं है। जब मैं पंक्ति को सबसे पहले मेथड जो देख रहा हूँ, पंक्ति को स्तंभ से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ये पंक्ति नंबर 1 और ये स्तंभ नंबर 1, तो A1 अल्फा 1 प्लस B1 अल्फा 2 पहला स्तंभ हो गया।
और उसके साथ में दूसरा स्तंभ A1 बीटा 1 सॉरी अल्फा 1 बीटा 1 प्लस B1 बीटा 2। क्लियर है सर? पहली होगी। अब सर दूसरी पंक्ति की बारी आई, A2 अल्फा 1 प्लस B2 अल्फा 2। ठीक है सर, A2 बीटा 1 एंड B2 बीटा 2 मेरे पास में ये आ गया सर। पंक्ति से स्तंभ को गुणा करवा दिया। ठीक है सर, अब देखना ढंग से ये वाली चीज, और क्या पंक्ति से पंक्ति गुणा करवाने पे सेम आता है क्या? मैंने काम क्या है, ये पहली पंक्ति को पहली पंक्ति से करवाया तो A1 अल्फा 1 प्लस B1 बीटा 1 लिख दिया सर। अब क्या किया, मैंने पहली पंक्ति को दूसरी पंक्ति से करवाया तो A1 अल्फा 2 प्लस B1 बीटा 2 सर ये हुआ। नीचे दूसरी पंक्ति को पहली पंक्ति से करवाया A2 अल्फा 1 प्लस B2 बीटा 1, फिर उसको दूसरी पंक्ति से करवाया A2 अल्फा 2 और B2 बीटा 2 लिख दिया सर। अब सर ये वाला और ऊपर वाला कुछ सेम दिख रहा है क्या? मैंने कहा हाँ कुछ कुछ सेम दिख रहा है। देखो बच्चों कैसे कैसे सेम दिख रहा है सर हमको ये तो एक सिंपल सी बात दिख रही होगी आपको सर, यदि A का ट्रांसपोज इस पूरे को मैंने क्या बोल दिया A, पहले वाले को A की जगह अपन क्या बोल सकते हैं, कुछ C बोल सकते हैं। ठीक है, यदि आंसर को मैं A बोलता हूं तो A ट्रांसपोज जो है वो A के बराबर है। A ट्रांसपोज जो दिख रहा है आपको A के बराबर है, दिख रहा है सर आपको? हाँ सर दिख रहा है हमें। यदि A ट्रांसपोज A के बराबर है तो अपना आंसर कहीं नहीं जाएगा। क्लियर है मेरी बात? इस तरह से आपके पास में इजीली आंसर आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन, मतलब क्या होगा, सारणिक को किस तरह से मल्टीप्लाई भी किया जा सकता है। अब 3 वाले के अंदर भी वही क्रम है, पंक्ति को स्तंभ से करवा सकते हो या पंक्ति को पंक्ति से करवा सकते हो। पंक्ति नंबर 1 को स्तंभ नंबर 1 से कराया, पंक्ति नंबर 1 को स्तंभ नंबर 2 से कराया, पंक्ति नंबर 1 को स्तंभ नंबर 3 से कराया। अब पंक्ति 2 की बारी है, पंक्ति 2 को पहले स्तंभ से, पंक्ति 2 को दूसरे स्तंभ से, पंक्ति 2 को तीसरे स्तंभ से, तीसरी पंक्ति को पहले स्तंभ से, तीसरी पंक्ति को दूसरे स्तंभ से और तीसरी पंक्ति को तीसरे स्तंभ से। यहाँ आया सर, जैसे रेगुलर मैट्रिक्स में करते थे वैसा ही इसमें आ जाएगा। या पंक्ति को पंक्ति से कराऊंगा, सुनिएगा, पंक्ति को पंक्ति से कराया लिख दिया यहाँ पे, पहली पंक्ति को दूसरी पंक्ति से कराया लिख दिया यहाँ पे, पहली पंक्ति को तीसरी पंक्ति से कराया लिख दिया यहाँ पे। उसके बाद में क्या सर, अब दूसरी पंक्ति को पहली पंक्ति से कराया, दूसरी पंक्ति को यहाँ दूसरी पंक्ति से, दूसरी पंक्ति को तीसरी पंक्ति से यहाँ ये रहा। अब तीसरी पंक्ति को पहली पंक्ति से ये रहा, तीसरी पंक्ति को दूसरी पंक्ति से ये रहा बीच में, और तीसरी पंक्ति को तीसरी पंक्ति से ये रहा एंडिंग में। तो इस तरह से आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। चलिए जी एग्जाम्पल ले लेते हैं एक। बोला हुआ क्या है, टिप्पणी क्या है, इंपॉर्टेंट बात क्या है कि दो भिन्न भिन्न क्रम की सारणिकों का गुणनफल संभव है। क्योंकि सर सारणिक तो बेचारी क्या होती है, सारणिक तो कोई न कोई संख्या होती है और संख्या मल्टीप्लाई की जा सकती है। 2 को 1000 से कर सकते हैं और 2 को 2 से भी कर सकते हैं, 2 को 5 से भी कर सकते हैं, तो 200 को 50 से भी कर सकते हैं। क्लियर है मेरी बात? तो मैंने कहा डेल्टा 1 मतलब सारणिक 1 कुछ है, सारणिक 2 कुछ है, मल्टीप्लाई करवाते हैं। सर मल्टीप्लाई करवाने के लिए अपन क्या कर रहे हैं, मैंने मान लिया क्या कर रहे हैं अपन, यहाँ पे थोड़ा ढंग से देखते हैं क्या बन रहा है मेरे पास में। पंक्ति, ये जो पहली पंक्ति है इसको इस वाले पहली पंक्ति से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मैंने कहा हाँ सर कर सकते हैं। सर इसको स्तंभ से कर सकते हैं। मैंने कहा हाँ कर सकते हैं, जिससे करना चाहो उससे करो। क्लियर है मेरी बात? पर एक इंपॉर्टेंट बात आपको दिख रही होगी इसके अंदर, ये जो चीज है मल्टीप्लाई करवाने के लिए अपन ने क्या किया है, मल्टीप्लाई करवाने के लिए अपन ने क्या किया है वो देखिए जरा। आप देख पा रहे हैं ये जो लिखा हुआ लास्ट में, ये लिखा हुआ लास्ट में ये 2/2 का है और मुझे इसको पहले 3/3 में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 3/3 में कन्वर्ट करने के लिए मैं क्या करूंगा, इस तरह से कन्वर्ट करूं कि चेंज ना। तो मैंने कहा यार फर्स्ट जगह 1 रख दूंगा तो चेंज नहीं होगा। सेकेंड जगह बच्चों अगर सुनिए, अगर यहाँ पे कुछ भी नंबर आता है तो चेंज हो जाएगा, यहाँ भी नंबर कुछ आएगा तो चेंज हो जाएगा। तो मैंने कहा यहाँ 0 0 रख दिया। अगर यहाँ 0 0 रख दिया तो यहाँ भी 0 0 रखना पड़ेगा मैंडेटरी। और जो आपकी ये 2/2 की है उसको यहाँ चिपका दो, 1 2 2 और 1। समझ पा रहे हैं आप मेरी बात को? इस तरह से आप लिख देंगे और इजीली मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सर हमें कैसे पता चलेगा ऐसा करना? तो मैं कहा देखो यार सिंपल सी बात है, सोचो ये 1 है, अगर इसके बाद ये जो 0 है उसको किसी से मल्टीप्लाई करूंगा 0 बनेगा, इस वाले 0 के लिए हर एक चीज 0 बनेगी, तो बचा कौन, ये वाला। और ये वाला कब आ सकता है, जब इसको मैं 1 से मल्टीप्लाई करवाऊंगा। दैट इज वाई यहाँ पहले डायगोनल में क्या आया, 1 आया। क्लियर है मेरी बात? क्या करूंगा, पंक्ति नंबर 1 को पंक्ति नंबर 1 से स्तंभ नंबर 1 से करवा सकते हैं,
पंक्ति नंबर 1 को स्तंभ नंबर 2 से आपको जैसे करवाना हो वैसे करवाई जा सकती है चीजें। ठीक है जी, आगे अपन देखते हैं आगे मेरे पास में क्या बन रहा है। डेल्टा 1 दे रखा, डेल्टा 2 दे रखा और इससे कुछ आंसर निकालना है। डायरेक्टली कैसे निकाल सकते हैं? डेल्टा 1 की वैल्यू 1 इंटू 1 माइनस ये 4 माइनस 3 रहा। डेल्टा 2 की वैल्यू कुछ निकालिए माइनस 3 इंटू माइनस 3 कितना हुआ 9। और पहले वाले को सॉल्व करने पे मेरे पास में कितना आएगा 9 आएगा। आप देख पा रहे हैं, आई थिंक बड़ा ही आसान तरीका है और इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है इससे। चलिए, ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता बोर्ड में जनरली, ये एक आध एग्जांपल ले रखा है आपने आरबीएसई बोर्ड में, सीबीएसई एनसीईआरटी बोर्ड में, सॉरी एनसीईआरटी के अंदर नहीं है। चलिए बच्चों, आगे अपने पास में दृष्टांती उदाहरण मतलब कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स है। एग्जांपल्स जो होते हैं वो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं कंसेप्चुअली। आप एग्जांपल्स को पढ़ के एक्सरसाइज लगा सकते हैं आराम से। चलिए बच्चों, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आपको एक सारणिक दे रखा है, उस सारणी का मान बिना विस्तार के मतलब बिना एक्सपैंड किए, है ना, एक्सपैंड नहीं करना मतलब खोलना नहीं, इस तरह से 49 को ले लूं क्या, 49 को लेने के बाद में क्या रहेगा सर मेरे पास में, इसको हटा दूंगा, इसको हटा दूंगा, उसको बोलते हैं एक्सपैंड करना, विस्तार करना। तो बिना विस्तार के हटाने को बोला है। जब भी बिना विस्तार को हटाने को बोला जाता है तो जो सारे राज छिपे होते हैं, सुनिएगा, इस ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के जो सारे राज होते हैं वो उसी सारणिक में छिपे होते हैं। तो मैंने बोला सारणिक लिख देते हैं फटाफट से, कितनी है 49, 39, 10, 1, 7 और 2, 6, 4 और 1। करना क्या होता है, जो सबसे पहले आज पढ़ा था कि सर अपन क्या कर सकते हैं, कॉलम में कुछ कॉलम चेंज कर सकते हैं, कॉलम से इंटरचेंज कर सकते हैं या फिर रोज को यहां वहां ले जा सकते हैं, ऐसा कुछ कर सकते हैं ना। मैंने कहा हाँ सर कर सकते हैं, तो उस तरीके से आपको कुछ करना है। एक रो में किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, मैंने कहा हाँ कर सकते हैं। एक रो में से किसी दूसरी रो को घटाया जा सकता है। चलिए सुनिएगा, अब दिमाग लगाते हैं क्या करना है क्या नहीं करना है ना। दिमाग लगाते हैं सर, ये पहली नंबर रो 1, रो 2 एंड रो 3। सुनिएगा बच्चों, यदि रो 1 में, सुनिएगा, सोचना सीख रहे हैं सिर्फ और सिर्फ रो 1 में, सुनिए, ये जो R2 है और ये जो R3 है, रो 1 में से R2 प्लस R3 हटा दी जाए तो 49 में से 39 और 10 मतलब कुल मिला के कितना बचेगा, 0 बचेगा। यहाँ तो 0 आ गया, पर यहाँ क्या आएगा, यहाँ आएगा 1 माइनस 7 प्लस 2 मतलब कितना है मेरे पास में माइनस का 7 आएगा। और यहाँ मेरे पास में कितना आएगा, यहाँ मेरे पास में 1 आएगा। तो सर उसको अभी भी एक्सपेंड करना पड़ेगा, खोलना पड़ेगा, तभी तो सॉल्व हो पाएगा। मैंने कहा ये नहीं जमेगा यार, ये बिल्कुल नहीं जमेगा, रो वाला तरीका यहाँ पे यहाँ नहीं जमा, इसका मतलब ऐसा नहीं कहीं भी नहीं आएगा। ठीक है, चलिए और सोचते हैं। मैंने कहा एक काम करो, कॉलम में देखो, कॉलम में कुछ हो सकता है क्या, मैंने कहा कॉलम में देखो कुछ हो सकता है क्या, हाँ सर कॉलम में कुछ हो सकता है। मैंने कहा एक काम करो, जो कॉलम नंबर 1 है माइनस टाइम्स क्या करो भैया, ये 49 टाइम में क्या करेंगे, 49 टाइम कॉलम नंबर 2 कर देंगे। जैसे 49 टाइम करूंगा, आप देख पा रहे हो 49 माइनस 49 इंटू 1 से ये तो बन जाएगा, यहाँ पर 0 बन जाएगा, पर ये जो है 49 इंटू 7 बन जाएगा, बहुत बड़ी संख्या, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। तो मैंने कहा और क्या कर सकते हैं, मैंने कहा और चांस देखो फटाफट से क्या बन सकता है, कॉलम नंबर 1 में गए और कॉलम 1 में क्या कर सकते हैं, सुनिएगा बच्चों, ये 6 8 48 होता है, 6 8 जा 48, थोड़ा दिमाग लगाने पड़ेगा। सर ये 4 8 जा 32, सर ये 1 8 जा 8 इतना आया। सर ये 48, सर ये 32 और ये 8। मैंने कहा और क्या हो सकता है, इतना तो कर लिया मैंने, मान लिया। अब 48 में अगर ये 1 जुड़ जाए तो 49, 32 में 7 जुड़ जाए तो 39 और 8 में 2 जुड़ जाए तो 10। जो मेरा ये है सेम टू सेम हूबहू शक्ल बन जाएगी। मैंने कहा हाँ सर, तो क्या किया मैंने, C1 में क्या किया, 8 टाइम्स C2 सब्ट्रैक्ट, सॉरी C3 सब्ट्रैक्ट किया। जब मैं 8 टाइम्स C3 सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मेरे पास में कितना बनेगा, वहां बनेगा 1 सर 7 और फिर मेरे पास में कितना आएगा, 8 आएगा। आ गया सर ऐसा, सॉरी 1 7 और मेरे पास में कितना आ गया, वो 8 आ गया। ठीक है सर, 7 नहीं आ रहा, आई थिंक कितना आ रहा है 32 और ये हाँ लास्ट में कितना आएगा 2 आएगा। मैंने कहा ठीक है, अगर C1 में से सब्ट्रैक्ट कर लेता हूँ कितना आएगा 1 7 और 2 बनेगा। यहाँ कितना आएगा 1 7 और 2, लास्ट में कितना आया 6 4 और 1। कल एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, यदि दो कोई भी स्तंभ बराबर हो जाएं
सुनिएगा, यदि कोई दो स्तंभ बराबर हो जाए तो उनका आंसर कितना आता है? 0। तो दैट इज वाई इसका आंसर कितना आएगा मेरे पास में? 0। क्लियर है मेरी बात? तो ऐसे क्वेश्चंस को आपको हमेशा दिमाग लगाना पड़ेगा, कैसे किया जाए, कैसे नहीं किया जाए। तो अचानक से दिमाग कैसे लगेगा? नहीं लग सकता, अचानक से नहीं लग सकता। तो कैसे करेंगे? प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी, बाकायदा ढंग से चीजें देखनी पड़ेगी, अच्छा खासा टाइम देना पड़ेगा आपको, तब आप इजीली नए क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। पुराना क्वेश्चन तो हर कोई देख के कर लेगा। उदाहरण नंबर 9 बोलता है, इसका मान, सारणी का मान बताइए बिना विस्तार के। मन में आया बिना विस्तार कैसे निकाला जाए, उसका आंसर निकालते हैं बच्चों। कैसे? बिना एक्सपेंड किए निकालेंगे। चलिए देखते हैं एक्सपेंड किए बिना कैसे निकल सकता है। एक्सपेंड किए बिना निकलने के लिए पहचाने क्या चीज है, जो क्या पैटर्न है जो फॉलो हो रहा है। तो मैंने कहा पहले वाले में देखो एक्सपेंड नहीं करना, मतलब ऐसे नहीं रखना सर मैं इसको 1 को ले लूं, इसको हटा लूं, है ना। एक्सपेंड नहीं करना, इस तरह से सोचना है। प्योर थिंकिंग है अपने पास, प्योर थिंकिंग है आज। कैसे करेंगे सर? ये 1 1 1 वही रहा, ये ए बी सी लिख दिया, और ये बी प्लस सी, ये सी प्लस ए, और ये ए प्लस बी। चलिए सोचने की कोशिश करते हैं। आप देख पा रहे हैं ये रहा कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2, कॉलम नंबर 3। अब सर इसमें क्या हुआ? इसमें कुछ नहीं हुआ। एक काम कर सकते हैं बड़ा प्यारा। सर काम क्या हो जाएगा? आप देख रहे हो कॉलम 2 में यदि ए है तो कॉलम 3 में बी प्लस सी, मतलब ए के अलावा यहां, यदि यहां बी है तो बी के अलावा यहां, यदि यहां सी है तो सी के अलावा यहां है। सर इसका मतलब क्या हुआ? आइए चेक करते हैं। यदि इसके अलावा है तो मैं क्या कर सकता हूं? कॉलम नंबर C3 में जाऊंगा और मैं C3 वाले को बोलूंगा एक काम कर भाई, अपने वाले में C2 को जोड़ ले। ऐसा करने पे क्या होगा? चलिए चेक करते हैं, क्योंकि ये तो हिडन ट्रायल रहेगा, माइंड में करना रहेगा। 1 1 1 लिखा, ये देखो सुनिएगा, ये जब C3 में जाके चेंज किया तो C3 में चेंज होगा, C2 वहां पड़ा रहेगा। C2 पड़ा रहा A B C। अब C3 में गया B प्लस C, उसमें क्या करूंगा? C2 जोड़ दूंगा। C2 कौन है? ये रहा A। नीचे वाला क्या हो जाएगा? C प्लस A प्लस B। नीचे वाला क्या हो जाएगा? A प्लस B प्लस C। मैंने कहा ठीक है, ये क्या हुआ? A प्लस B प्लस C, A प्लस B प्लस C, A प्लस B प्लस C सेम है। फिर मैंने कहा था, ये सुनिएगा आप लोग, 1 1 1 A B C, A प्लस B प्लस C, A प्लस B प्लस C एंड A प्लस B प्लस C। मैंने कहा था यदि सारणी में किसी भी स्तंभ में समान संख्या आ जाती है तो उसको कॉमन लिया जा सकता है। हाँ सर लिया जा सकता है। यदि एक स्तंभ से लूंगा तो एक जगह से कॉमन आएगा, तो बाहर क्या आ गया? A प्लस B प्लस C। अंदर ये 1 1 1 है, ये A B C, और ये लास्ट वाला कितना बन जाएगा? 1 1 एंड 1। सब देख पा रहे हैं सर? यदि दो स्तंभ बराबर हो गए, स्तंभ नंबर कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 3 स्तंभ बराबर हो गए, तो अभी भी पढ़ा था दो स्तंभ बराबर होते हैं, आंसर क्या आता है? 0। दैट इज वाई इसका आंसर भी कितना हुआ? 0 रहा। तो इसका एक्सपेंशन भी नहीं करना पड़ा और आंसर आ गया। थोड़ा दिमाग लगेगा, प्योर थिंकिंग रहेगी, पर आप जैसे सोचना सीखेंगे वैसे ही आपके आगे आने वाले चैप्टर्स में काम आने वाली बात। सर आगे वाला सारणी कैसे किया जाए? चलिए बच्चों एक काम करिए, आप पॉज कीजिए वीडियो को और क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। सब लोग पॉज करेंगे और सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आई होप आपने ट्राई किया होगा। चलिए दिमाग लगाते हैं, क्या है क्वेश्चन? बिना एक्सपेंड किए, बिना विस्तार किए करना है। और बुरे फंसे सर, ये तो और बड़े बड़े आ गए, कैसे करें? सर इसको करना तो मुश्किल है, बेहद मुश्किल है। तो मैंने कहा मुश्किल कुछ नहीं होता है, मुश्किल सब अपने ख्याल होते हैं, कैसे किए जाएंगे। चलिए एक बार लिख लेते हैं। B माइनस सी, N माइनस पी, वाई माइनस जेड, C माइनस ए, P माइनस एम, Z माइनस एक्स। क्या आप सभी देख पा रहे हैं? सर क्या देखें? मैंने कहा क्या आप लोग देख पा रहे हैं? पहले वाले जो कॉलम है उसमें A B C, इसके अलावा कुछ नहीं है। मैंने कहा हाँ सर इसमें A B और C के अलावा कुछ नहीं। कॉलम नंबर 2 में M N और P है, उसके अलावा कुछ नहीं है। मैंने कहा नहीं। और कॉलम नंबर 3 में X Y Z है, उसके अलावा कुछ नहीं है। सुनिएगा सुनिएगा, खेल खत्म नहीं हुआ, खेल खत्म नहीं हुआ। सर पहले नंबर रो में ये माइनस बी है, दूसरे नंबर रो में प्लस का सी है। मैंने कहा अच्छी बात। सर दूसरे नंबर रो में माइनस का सी है, तीसरे वाले में प्लस का सी। मैंने कहा बहुत अच्छी बात।
पहले वाले में प्लस का ए है, लास्ट में माइनस का ए है। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। सेम यहाँ भी माइनस एन प्लस एन माइनस पी प्लस पी माइनस एम और प्लस एम। तो मैंने कहा आखिर कहना क्या चाहते हो? तो सर कहने का मतलब ये हुआ कि क्यों ना इन सबको जोड़ दिया जाए। मैंने कहा कहां जोड़ोगे? तो मैंने कहा यार एक काम करते, रो 1 में जाते हैं और रो 1 में ही रो 2 को और रो 3 को जोड़ देते। मैंने कहा चलिए जोड़ने की कोशिश करते हैं। रो 1 में गए a माइनस बी। सुनिएगा, रो 2 और रो 3 में कोई चेंज हुआ नहीं हुआ सर। रो 1 में क्या करेंगे, रो 2 को जोड़ देंगे, रो 2 कौन है b माइनस सी, रो 3 को जोड़ देंगे c माइनस ए। सर ये देखो ये n माइनस पी चेंज नहीं हुआ, p माइनस एम चेंज नहीं हुआ, ऊपर कितना बन गया m माइनस एन प्लस एन माइनस पी प्लस पी माइनस एम। ठीक है, ये y माइनस जेड चेंज नहीं हुआ, ये z माइनस x चेंज नहीं हुआ, ऊपर कितना हुआ x माइनस वाई प्लस R2 करना है तो y माइनस जेड प्लस z माइनस x। देख पा रहे हो 0 0 0 0 0 एंड 0 सब 0 बन रहा है सर मेरे पास, ये सब 0 बन गया, कुल मिला कट रहा है। तो ऊपर वाली जो चीजें हैं यहां लिखी जा रही है ना बच्चों, ऊपर कितना है 0 0 और 0, और फिर नीचे चाहे कुछ भी आ जाओ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि सारणिक में एक जगह 0 आते हैं, आंसर क्या होता है 0 होता है। समझ में आई मेरी बात? कैसे देखना होता, क्या पैटर्न फॉलो करना होता, सोचने में कुछ बात आई आपको? आई थिंक कुछ बच्चों को धीरे धीरे बात समझ में आ रही होगी, सोचना कैसे है, किस तरह से सोचा जाएगा। आगे कुछ फिक्स टाइप आएंगे, उन टाइप में उस तरह से सोचना होगा कि कैसे आंसर लाया जाए। सर ऐसे सिद्ध करना है तो जब भी सिद्ध करने की बात आएगी कि दो तरीके, पहला तरीका हुआ विस्तार लगाओ, डायरेक्ट एक्सपेंशन करो। डायरेक्ट एक्सपेंशन कैसे करेंगे सर? डायरेक्ट एक्सपेंशन करने के लिए बहुत भारी हो जाएगा, या फिर क्या करना है आपको सारणिक में सबसे पहले 3 जगहों पे 1 1 1 लाना है। या तो वो स्तंभ हो सकता है एक, या वो मेरे पास में क्या हो सकता है ऑलरेडी सारणिक हो सकता है। मैंने कहा सर ये तो ऑलरेडी आ चुका, क्वेश्चन वाले ने गिवन है, तो मैंने कहा सर ये रहा। जब ऑलरेडी गिवन है तो क्या करेंगे, जब 1 1 1 आ चुका है तो और सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे, एक जगह 1 रखने की कोशिश करेंगे और 2 जगह पे 0 बनाने की कोशिश करेंगे। तो मैंने कहा क्या करता हूं, मैंने कहा यार रो 1 में 1 रखूंगा, मैं ये 1 तो रखूंगा यार, मुझे अच्छा लग रहा है ये 1। मैंने कहा यार यहां 0 करवा लेते हैं और यहां भी 0 करवा लेते हैं। तो रो 2 में 0 करवाने के लिए कैसे काम करेंगे, काम करने के लिए कोशिश करेंगे सर ये अगर ये रो 2 में 0 बनाना है, ऊपर भी क्या है मेरे पास 1 है, तो अगर रो 2 में से रो 1 सब्ट्रैक्ट कर दी जाए तो 1 माइनस 1 में ऑब्वियसली बात 0 बनेगा। मैंने कहा ठीक है, तो रो 1 में चेंज नहीं कर रहा हूं, रो 1 ये रही 1 एक्स और एक्स स्क्वायर, रो 2 में चेंज कर रहा हूं 1 माइनस 1 y माइनस एक्स और वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा रो 3 में भी मुझे 0 करना है, तो मैं क्या करूंगा रो 3 में से भी रो 1 को सब्ट्रैक्ट कर लूंगा, तो 1 माइनस 1 जेड माइनस एक्स और जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है जी, ये मेरे पास मेरा डिटरमिनेंट। चलिए यहां लिखते हैं भैया 1 एक्स और एक्स स्क्वायर 0 वाई माइनस एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 0 जेड माइनस एक्स जेड स्क्वायर एक्स माइनस जेड स्क्वायर एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसा कुछ दे रखा है, बेसिकली जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है। चलिए अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इसको एक्सपैंड करना विस्तार करना बड़ा आसान है, क्योंकि सर क्या करूंगा मैं इस बार कॉलम के है ना बच्चों, इस कॉलम के अगेंस्ट करूंगा, तो यहां से आंसर आएगा इस 0 की वजह से मेरे पास आंसर कितना बन जाएगा 0। तो मुझे क्या ज्यादा मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा, यहां अगर मैं सॉल्व करता तो मुझे बहुत मल्टीप्लाई करना पड़ता, आप देख पा रहे हैं इस बात को, इसमें मुझे बहुत ज्यादा मल्टीप्लाई करना पड़ता, बट यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा। तो मैंने कहा ये 1 को लो, ये जो साथ वाला है इनको हटा दो, तो 1 इंटू क्या करेंगे, ये मेरे पास ये बॉक्स आ जाएगा y माइनस एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर जेड माइनस एक्स जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। चलिए बच्चों, यदि अगर किसी को डाउट रहता है तो चलिए इसको समझने की कोशिश करते हैं क्या है। ये 1 बाहर है, ये y माइनस एक्स है, ये वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, ये जेड माइनस एक्स और ये जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं ऊपर वाले में कुछ ना कुछ तो बात है, ये मेरे पास में क्या है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म का है, क्या बन गया y माइनस एक्स इंटू वाई प्लस एक्स, ये जेड माइनस एक्स ये कितना बन गया जेड माइनस एक्स इंटू जेड प्लस एक्स। देख पा रहे हैं आप लोग, यहां से y माइनस एक्स मैंने क्या लिया कॉमन ले लिया, अंदर कितना आया ये 1 आया और इधर कितना बच गया y प्लस एक्स, इधर मैंने क्या किया जेड माइनस एक्स कॉमन लिया, मैं क्या जेड माइनस एक्स कॉमन लिया, ये 1 रहा, ये आया जेड प्लस एक्स। अब क्या सर अब तो आसान है सॉल्व करना,
1 इंटू ये करेंगे और दिस ये करेंगे, तो ये रहा जेड माइनस एक्स, ये रहा वाई माइनस एक्स, और जब मैंने मल्टीप्लाई किया कितना बन गया मेरे पास जेड प्लस एक्स माइनस वाई माइनस एक्स, तो एक्स एक्स कट गया, कितना बनता हुआ दिख रहा है जेड माइनस एक्स इंटू वाई माइनस एक्स इंटू कितना है जेड माइनस वाई। तो आप देख पा रहे हैं सर कितना आसान आंसर था, कितना आसान सॉल्यूशन था, और यही मुझे प्रूव करना था, आप देख पा रहे होंगे क्वेश्चन में। ठीक है जी, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है मेरे पास में। दिख रहा है आपको, ये देखो जेड माइनस एक्स आ रहा था, हाँ आ रहा था सर, यहाँ पे जेड माइनस वाई था, मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे वाई माइनस एक्स था ना, वाई माइनस एक्स था और जेड माइनस वाई था, मैंने कहा कोई दिक्कत वाली बात नहीं, यहां से माइनस कॉमन ले लो, तो यहाँ कितना बन जाएगा एक्स माइनस वाई, यहां से माइनस कॉमन ले लो क्या बन जाएगा वाई माइनस जेड, सर ये रहा सेम है, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, बिना विस्तार के सिद्ध कीजिए दिस 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 बराबर ट्वाइस ऑफ दिस। सर ये तो बड़ा ही भयानक क्वेश्चन है, सर ये तो बड़ा ही भयानक क्वेश्चन है। पहले ऑब्जर्व करो, ये जो एबीसी है ये फर्स्ट वाली रो में ही है ना सर, मेरे पास रो नंबर 1 में ही है, कहीं और नहीं। ये जो पी क्यू आर है रो नंबर 2 में, ये जो वाई जेड एक्स वाई जेड है वो रो नंबर 3 में और कहीं भी नहीं है। तो क्या करूंगा मैं, रो 1 में ही कुछ तिगड़म चला सकता हूं, रो 1 में ही कुछ ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकता हूं, तो ये आंसर आ सकता है, वरना आंसर नहीं आएगा। चलिए कोशिश करते हैं, कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। ठीक है, और चलिए कोशिश करते हैं क्या बनता है। मैं क्या कर रहा हूं देखिएगा, रो 1 में ही कुछ ना कुछ काम होगा मेरे पास में, रो 1 में ही कॉलम को यहां वहां ले जाया जाएगा, किसी चीज को यहां वहां किया जाएगा। कैसे करें सर, मैंने एक काम कर यार भाई, क्या काम करें सर, मैंने एक काम करो, ये जो C1 कॉलम है इस C1 में काम करो, C2 को जोड़ के देखो, जोड़ के देखने की बात की, मैंने कहा जैसे ही जोड़ा तो कितना बन गया B प्लस A प्लस 2C बन गया। मैं क्या 2C उसी तो नहीं चाहिए, तो मैंने कहा एक काम करो वापस उसको सेकंड वाले से सब्ट्रैक्ट करके, सॉरी लास्ट वाले से सब्ट्रैक्ट करके देखो, तो माइनस A माइनस B सब सब्ट्रैक्ट किया तो कितना बन गया 2C बन गया। मैंने कहा हाँ यार ये 2C कुछ काम का हो सकता है, क्योंकि यार 2 बाहर लाना है तो 2C काम का हो सकता है। चलिए बच्चों, तो मैंने क्या किया, C1 में C2 जोड़ा और माइनस C3 किया। थोड़ा आपको सोचना सीखना होगा, हर जगह पे ऐसा ही करना है। तो जब मैंने यहाँ पे किया तो आपको दिख रहा होगा 2C आया, जो 2C आया वो बेसिकली क्या है, ये लास्ट वाला है, तो यहाँ पे कितना आएगा सर, नीचे 2R आएगा और यहाँ लास्ट में कितना आएगा 2Z आएगा। आप सॉल्व करके देख सकते हैं, ये C प्लस A, ये A प्लस B, ये R प्लस P, ये P प्लस Q, ये Z प्लस X और ये X प्लस Y। देख पा रहे हैं आप मेरी बात सर, यहाँ पे C तो कॉमन है, मैंने कहा सही है सर, यहाँ से 2 2 कॉमन 2 बाहर लाया, C R और Z, C प्लस A R प्लस P Z प्लस X, A प्लस B P प्लस A और X प्लस Y। अब सर अब क्या करें, मैंने कहा अब यार कुछ 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 और दिख तो रहा है। सर क्या दिख रहा है, चलिए बच्चों चलिए क्या दिख रहा है मेरे पास में, क्या हो रहा है, क्या हो सकता है, क्या हो सकता है वो जानना जरूरी है। सर अब मुझे क्या दिखे, तो मैंने कहा यार एक और चीज दिख रही है। सर वो क्या है, मैंने कहा क्यों ना ये जो कॉलम नंबर 2 दिख रहा है आपको कॉलम नंबर 2, वो C प्लस A है और यहाँ पे C है, तो C प्लस A में से अगर C सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो क्या बच जाएगा, A बच जाएगा, और A भी चाहिए कहीं ना कहीं पे, कहीं ना कहीं C चाहिए था, कहीं ना कहीं C आ चुका है, आगे पीछे का देख लेंगे अभी। तो मैंने कहा C2 में क्या करो, C2 माइनस C1 कर दो। मैंने कहा सर ये तो बड़ी अतरंगी बात है, कभी किसी में से करते कभी किसी में से करते हैं। मैंने कहा हाँ, अगर बिना विस्तार करने का थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, चलिए कोशिश करते हैं। तो ये C R और Z रहा, सर ये कितना आया, C प्लस A में से जब मैं C सब्ट्रैक्ट करूंगा A आया, फिर P आया, फिर X आया, फिर ये रहा A प्लस B, ये रहा P प्लस Q, ये रहा X प्लस Y। अब सर अब कैसे करें, मैंने कहा और देखो और आसान कितना है सर, ये अकेला कौन बचा, प्लस वाला अकेला कौन बचा है, मां मूर्ति C3 बचा है। अब C3 में से मैं किसको सब्ट्रैक्ट कर सकता हूं सर, C2 को ही कर सकता हूं, क्योंकि C1 को करूंगा तो कुछ हाथ में नहीं आना। तो यदि देखिएगा C3 में से अगर C2 करता हूं तो A प्लस B में से A करूंगा तो B बचेगा, सर B आ रहा है, P प्लस Q में से P करूंगा Q आ रहा है, X प्लस Y में से X करूंगा X सॉरी आ रहा है। यहां लिखते हैं, मैंने कहा C3 में से C2 सब्ट्रैक्ट किया, कितना आया C, ये रहा R, ये Z, ये रहा A P और X, यहाँ कितना है सर B Q और B Q और कितना है मेरे पास में Y आया।
और बाहर 2 तो ऑलरेडी था ही था। सर ये तो गलत आ रहा है आंसर, आपने जो बोला है आंसर एकदम गलत है। मैंने कहा कैसे भाई? सर ये तो आपका सी आगे पीछे आ रहा है, कुछ यहाँ तो सी सबसे आगे आ रहा है, वहां सी सबसे पीछे। मैंने कहा यार सब्र करो, थोड़ा सा कर सकते हैं चेंज, है ना। तो मैंने कहा यार एक तो मैंने आपको सिखाया था स्टार्टिंग में कि जो फर्स्ट है उसको लास्ट से यहाँ हुआ भेजा जा सकता है, कुछ बताया था मैंने आपको, हाँ बताया था। बट उसको डायरेक्टली नहीं करते, थोड़ा दिमाग लगाते हैं, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे कोशिश करते हैं। चलिए चलिए क्या करते हैं, इस फर्स्ट वाले को सेकंड वाले से किया भैया, तो मैंने कहा यहाँ आ जा भैया। जैसे ही यहाँ आया एक माइनस के साथ आया, तो ये रहा सुनिएगा, ए पी और एक्स, सी आर और जेड आया, बी क्यू और वाई आया। मैंने कहा अभी पेट नहीं भरा, इसको इधर बोला, इसको इधर आने को बोला। एक और माइनस के साथ आया, माइनस इंटू माइनस, दो ऑलरेडी था। ये रहा ए पी और एक्स, ये रहा बी, ये रहा क्यू, ये रहा वाई, फिर ये रहा सी, ये रहा आर, ये रहा जेड। माइनस माइनस क्या बन गया, प्लस बन गया। तो मेरे पास जो जैसा आंसर रहा सर बी, मेरे पास एग्जैक्टली सेम है, जो कि बिना विस्तार के प्रूव कर दिया है अपन ने। थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, कैसे कहां आएगा, प्रैक्टिस से बनेगा, प्रैक्टिस करते रहिए। और जैसे मैंने पैटर्न ऑब्जर्व करवाए हैं इसमें, मैंने कहा एबीसी देखो कहां पे है सर, फर्स्ट वाले में है, पी क्यू आर सेकंड वाले में है, एक्स वाई जेड थर्ड वाले में। पैटर्न फॉलो करना है। जब पैटर्न फॉलो हो जाएंगे तो कुछ ना कुछ करामाती चीजें होगी, वो दिमाग में सोचनी है सर किसको किस में जोड़ू, कितना दुगुना तीन गुना करके जोड़ू, सब्ट्रैक्ट करूं, क्या हो सकता है, वो सब आपको दिमाग में सोचना होगा। क्लियर है मेरी बात? आगे करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बोल रखा है एक्स वाई जेड सभी भिन्न भिन्न हो। मैंने कहा ठीक है जी, तथा ये जो डेल्टा है उसकी वैल्यू 0 हो, मतलब उसका डिटरमिनेंट कितना हो, 0 हो। तो प्रूव कीजिए एक्स वाई जेड की वैल्यू -1। सर ये बड़ा ही क्रिटिकल प्रॉब्लम लग रहा है, कैसे प्रूव किया जाए? एक तो सर दिख रहा है, मैं यहाँ जब एक्सपेंशन करूंगा, जब मैं खोलूंगा इसको तो सॉल्व हो सकता है। पर देखो समझो, यदि x के अगेंस्ट करूंगा तो x को रखेंगे और ये वाली चीज हट जाएगी। तो सुनिएगा ये x आया, अब इसके साथ में कौन आएगा, ये रहा वाई स्क्वायर 1 + वाई क्यूब, जेड स्क्वायर 1 + जेड क्यूब। सर देखने पे बड़ा भारी लग रहा है, सॉल्व करना तो और भी भारी रहेगा। तो मैंने कहा यार ये ऑप्शन नहीं जम रहा है, इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। फिर एक देखो जैकपॉट कहां है, जैकपॉट ये रहा, जैकपॉट यही है, ये रहा जैकपॉट। सर अपन ने कहा था अपन अपने मन से किसी भी स्तंभ में मन से जोड़ा जा सकता है या घटाया जा सकता है समान संख्या। क्या हर एक जगह पे समान संख्या? मैंने कहा हाँ। यदि हर एक जगह समान संख्या होगी तो क्या कर सकते हैं, उसको दो अलग अलग स्तंभों के रूप, दो अलग अलग सारणिकों के रूप में तोड़ सकते हैं। मैंने कहा हाँ, अब यहां दिमाग लगा है। ये रहा x, ये y z, x स्क्वायर y स्क्वायर और z स्क्वायर 1 1 और 1 आया सर, आया बाप। अगला क्या है सर, ये x स्क्वायर x का क्यूब, y स्क्वायर y का क्यूब, z स्क्वायर z का क्यूब। सोचो अगर जोड़ेंगे तो सर क्या होता है, तो क्या करेंगे, कुछ नहीं होगा सर। यूनिक फॉर्म में जो अलग अलग है वही जुड़ेंगे, जो सेम वाले हैं बच्चों यहाँ पे वो नहीं जुड़ते हैं, जो सेम वाले वो नहीं जुड़ते, जो अलग होते हैं 1 1 1 अलग है और x क्यूब y क्यूब z क्यूब अलग है, तो वही जुड़ते हैं, सेम नहीं जुड़ते। सर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब कुछ नहीं है। चलो आओ इसको कोशिश करते हैं। सर इसको सॉल्व करेंगे, मैंने कहा हाँ सॉल्व करो। इसको सॉल्व करेंगे, मैंने कहा हाँ सॉल्व करो। पर थोड़ा दिमाग लगा, दिमाग क्या, यहाँ x है, यहाँ x स्क्वायर है, यहाँ 1 है। मैंने कहा यहाँ x है, यहाँ x स्क्वायर, यहाँ 1 नहीं है, तो क्या करें? एक काम कर सकते हैं, इस पूरी जगह में x सेम आ रहा है तो x कॉमन ले लो। मैंने कहा x कॉमन आया, इस पूरी जगह से y कॉमन ले लिया, इस पूरी जगह से z कॉमन ले लिया। यहाँ क्या बन गया है, 1x और x स्क्वायर, 1 y और y स्क्वायर, 1 z और z स्क्वायर। समझ रहे हो? यहाँ कितना आया, x स्क्वायर और 1, y स्क्वायर 1 और z स्क्वायर 1 आया। मैंने कहा भाई आओ ऊपर, अब सॉल्व कैसे करें वो है दुविधा। अब क्या कर सकते हैं सॉल्व करने के लिए? मैंने कहा यार यहाँ पे सुनिएगा, मैंने कहा ये जो 1 1 1 है, क्यों ना उसको आगे ले आया जाए। कैसे आगे लाएंगे? इसको इधर लाया सर। जैसे इसको लाएंगे लास्ट में x स्क्वायर आ जाएगा, y स्क्वायर z स्क्वायर आ गया, तो एक माइनस बाहर आ गया। अब क्या करूंगा, इस वाले 1 1 1 को एक और आगे लिखूंगा, एक और माइनस के साथ में आएगा, माइनस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। तो ये x y z पीछे आ गया, ये 1 1 1 आगे आ गया, प्लस एक्स वाई जेड टाइम्स ये वाली सेम यहां आ जाएगी। मैंने कहा सर आ गई, मैंने कहा सर आ गई।
ये वाली सेम चीज कहां आ गई मेरे पास में, पीछे आ गई। ठीक है सर, मेरे पास में ये 1 1 1 आ गया, एक्स वाई जेड आ गया, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर आ गया। मैंने कहा ठीक है सर। सर क्या कर सकते हैं, दोनों में ये चीजें कॉमन है, क्योंकि क्या सर मेरे पास एक कोई कोई वैल्यू है, इसको मान लेते हैं लैम्डा। ये लिखा हुआ लैम्डा प्लस एक्स वाई जेड इनटू लैम्डा। तो मैंने कहा यार लैम्डा कॉमन ले लो, और क्योंकि यहां से 0 के बराबर लैम्डा कॉमन लिया तो क्या बन गया 1 प्लस एक्स वाई जेड बराबर कितना आया 0। तो सर लैम्डा 0 हो नहीं सकता, लैम्डा 0 हो नहीं सकता क्योंकि एक्स वाई जेड सारी कैसी है, भिन्न भिन्न संख्याएं हैं। ठीक है, लैम्डा 0 हो या तो सॉरी या तो आपके पास लैम्डा 0 मान लेंगे, सोच लीजिए लैम्डा 0 मान लें, या क्या मान सकते हैं ये वाला 0 बन जाएगा। तो एक्स वाई जेड प्लस 1 बराबर 0। यहां कितना बना, एक्स वाई जेड कितना आया -1। मैंने कहा ठीक है जी, ये आंसर ये चाहिए था, ये प्रूव हो गया है, कोई दिक्कत वाली बात। मैंने कहा नहीं सर। चलिए आगे देखते हैं, सारणिक का मान ज्ञात करें। सर ये तो बहुत डिफिकल्ट लग रही है, सॉल्व कैसे करें। मैंने कहा डायरेक्ट एक्सपेंशन लगा दे भाई। डायरेक्ट एक्सपेंशन में सर दजिया उड़ गई हमारी, सर दजिया बिल्कुल ही उड़ गई, सॉल्व कैसे करेंगे पता ही नहीं चल रहा है। तो क्या करें क्या करें क्या करें, पहले डायरेक्ट ट्राई करते हैं ना, डायरेक्ट ट्राई करते हैं। डायरेक्ट किया तो मैं 1/a लिया भाई, इस वाले को छोड़ दिया, इस वाले को छोड़ दिया, ये कौन बन गया अंदर b² इंटू ab माइनस c² इंटू सी ए, माइनस क्या करूंगा a² लिया, इस वाले को छोड़ दिया भाई, कितना बन गया सर मेरे पास में ये 1/b इंटू ab, तो 1/b इंटू ab माइनस 1/c इंटू सी ए, लास्ट में कौन आया सर bc आया। अब bc वाले पार्ट को छोड़ दिया, ये 1/b इंटू ab 1/b इंटू ab माइनस सी ए इंटू 1/c। मैंने कहा ठीक है जी यार, देखते हैं क्या बन रहा है मेरे पास। सर ये मेरे पास में क्या बनता दिख रहा है, सबसे ऊपर देखिएगा ये 1/a ये रहा, जैसा कि आप देख पा रहे हैं ऊपर b³ माइनस c³ इंटू a जो है वो दोनों में क्या है कॉमन, तो ये बाहर आ गया, माइनस a², b से b कटिंग, c से c कटिंग, a माइनस a कितना हुआ 0 लिख दिया सर, b से b कटिंग, c से c कटिंग, a माइनस a कितना हुआ 0। मैंने कहा ठीक है जी, a से a कटिंग, आंसर कितना आया b³ माइनस c³, आंसर कितना आया b³ माइनस c³ लिख सकते हैं b माइनस c, b² प्लस bc प्लस c², बचपने वाला हासिल कर सकते हैं। सर एक और मेथड बताइए आप तो हमें। मैंने कहा आओ भैया, एक और मेथड क्या बोलता है, ये 1/a है, ये a² है, ये bc, ये 1/b है, b² है, और ये ac है, ये 1/c है, c² और ये ab है। दूसरा मेथड क्या बोलता है सुनिएगा, कि जो आपके पास में रेसिप्रोकल में है, जो आपके पास में हर में है, उनको हराना है, उनको हटाना है, उनको मिटाना है। तो मिटाने के लिए क्या कर सकता हूं सर, इस वाली चीज को a से मल्टीप्लाई कर दो, इस वाले को b से कर दो, इस वाले को c से कर दो। मैंने कहा यार मल्टीप्लाई किया तो डिवाइड भी तो करना पड़ेगा, ऐसे कौन ध्यान देगा फ्री में। तो मैंने कहा सर एक काम करो, abc से मल्टीप्लाई और abc से डिवाइड करेंगे, और ये abc को बाहर रखेंगे फिलहाल डिवाइड वाला। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं, इस abc को अंदर मल्टीप्लाई करने गया तो ऊपर वाले को a दिया तो ये 1 रहा, ये a² ये abc, और दिया ये 1 रहा, b² रहा ये abc, और दिया 1 रहा c² सॉरी ये a³ ये b³ और ये c³, कितना मेरे पास में abc आया। अब सर अब तो क्या है, दाहिने हाथ का के लिए abc सब में क्या है कॉमन है। सर ये abc सब में क्या है मेरे पास कॉमन है, इस abc को क्या ले लेंगे बाहर ले लेंगे, ट्राइंगल की वैल्यू कितनी आई abc अपॉन abc आई, ये बाहर आया कितना है सर 1 1 1 है, a³ b³ c³ है, ये 1 1 1 है। इसका आंसर जब सर दो स्तंभ समान होते हैं तो आंसर कितना आते हैं 0 आते हैं, तो इसका आंसर 0 हो गया। अब चलिए पीछे वाले में देखते हैं, पीछे वाले में क्या है, क्या पीछे वाले में कोई गड़बड़ तो नहीं हुई। सर देख लेते हैं पीछे वाले में कोई गड़बड़ी अपने से फिलहाल नहीं हुई सर मेरे पास में। तो सर यहाँ मेरे पास जब मैंने डायरेक्टली सॉल्व किया तो मेरे पास में कुछ b³ माइनस c³ आंसर आया, और जब मैंने इनडायरेक्टली सॉल्व किया मेरे पास में कुछ और आंसर आया। चलिए एक वापस रीचेक कर लेते, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आई थिंक सबके साथ में। 1/b इंटू क्या करेंगे ab, हाँ ये ठीक है सर, एक बार देख ले रीचेक कर लेते हैं। 1/a को किया मैंने इस वाले डिटरमिनेंट से किया, तो ये मेरे पास में हो गया 1/a इंटू b² इंटू ab कितना हुआ ab³ हुआ, माइनस c² इंटू सी कितना हुआ ac³ हुआ, है ना सर मेरे पास में हुआ
ये लिख दिया मैंने। आगे इस ए स्क्वायर वाले से करेंगे, ए माइनस ए स्क्वायर लिखा, इस वाले के लिए क्या बनेगा सर, ये 1/b 1/c 1/b इंटू ए भी करूंगा, 1/b इंटू ए मेरे पास कितना आता है सर, ये मेरे पास में ए आता है, और 1/c इंटू सी करूंगा कितना मेरे पास आएगा, ए आएगा, ए माइनस ए पे कितना बना, 0 बना सर। लास्ट में कौन है, bc था, bc को लिख दिया, इस 1/b को सॉरी ये यहाँ प्रॉब्लम रह गई बच्चों, सुनिएगा यहाँ प्रॉब्लम रह गई, ये 1/c जो होगा, 1/c जो होगा इस वाले को छोड़ देंगे, इस वाले को छोड़ देंगे, ये बचेगा a स्क्वायर b स्क्वायर bc इंटू ए सी। जब मल्टीप्लाई करूंगा तो a क्यूब इंटू सी माइनस बी क्यूब इंटू सी आएगा, ये 1/c है तो c बाहर आके c से c कटिंग हो जाएगी, तो a क्यूब माइनस बी क्यूब रह जाएगा यहाँ से, और पहले से रहा था b क्यूब माइनस a क्यूब, तो कटिंग हो जाएगी, मेरे पास आंसर कितना है लास्ट में 0। मैं वही सोचूं आंसर अलग अलग कैसे आ रहा है, आंसर अलग अलग नहीं, थोड़ी सी डिटरमिनेंट सॉल्व करने में प्रॉब्लम रह गई थी। तो क्या करते कैसे सर, इसको 3/3 को कन्वर्ट करते हैं 2/2 में, है ना, मैंने डायरेक्टली कर लिया था थोड़ा सा, इसलिए थोड़ा बहुत प्रॉब्लम रह गई। ठीक है जी। अब सर आगे वाला ये जो क्वेश्चन है इसको कैसे किया जाए, तो ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है, सुनिएगा, ऐसे क्वेश्चन में क्या दे रखा होता है, जो जो आपके पास में मुख्य डायगोनल होता है, प्रिंसिपल डायगोनल जो होता है, मुख्य विकर्ण जो अवयव होते हैं वो थोड़े अनोखे होते हैं। सर अनोखे मतलब कैसे, मैंने कहा अनोखे मतलब अनोखे डिफरेंट काइंड के होते हैं। अब सुनिएगा थोड़ा ढंग से सुनिएगा, ये a प्लस बी प्लस 2c है, ये a रहा, ये b रहा, मैंने कहा क्या हुआ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं रही सर, कैसे सॉल्व किया जाए। इंपॉर्टेंट बात यह है कि प्रूव करना क्या है, पहले वो समझा जाए। मैंने कहा प्रूव करना है a प्लस बी प्लस सी, मतलब सारा का सारा जोड़ के रूप में और उसकी पावर 3। मैंने कहा ट्राई करके किया जा सकता है कुछ ना कुछ, तो कैसे ट्राई करेंगे वो सोचना इंपॉर्टेंट है। तो सोचिए, दिमाग लगाएं और आगे क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करें। दिमाग लगाने के लिए आपको माइंड में हिट एंड ट्रायल लगाना पड़ेगा, या फिर रफ पेज पे हिट एंड ट्रायल करना पड़ेगा। जितना हिट एंड ट्रायल ज्यादा करेंगे उतना ही माइंड ज्यादा एक्टिवली काम करेगा। क्लियर है मेरी बात? तो पहला काम कर सकते हैं सर, क्यों ना इस कॉलम 1 में कॉलम 1 C2 और C3 सबको जोड़ दिया जाए। मैंने कहा फैंटास्टिक आइडिया, बेहतरीन आइडिया है। तो जब जोड़ूंगा तो क्या बनेगा, a प्लस, सुनिएगा, ये a भी कितना है 2 बार, b भी कितना हो गया 2 बार, तो 2a प्लस 2b प्लस 2c हो गया। मैंने कहा हाँ सर यहां तो हो गया। कॉलम 1 में चेंज करना है, कॉलम 2 सेम और कॉलम 3 सेम। मैंने कहा इसको भी यहाँ लेके आओ, इसको भी वहां लेके आओ, b प्लस b 2b हो जाएगा, c प्लस c 2c, ये कितना बन गया 2a प्लस 2b प्लस 2c रहा, ये b प्लस c प्लस 2a और ये b रहा। मैंने कहा कोई चेंज नहीं हुआ। सर लास्ट वाले अगेन चेंज करेंगे, ये a इधर आएगा और ये c प्लस a प्लस 2b इधर आएगा, a प्लस a 2a बन जाएगा, c प्लस c 2c बन जाएगा और 2b ऑलरेडी अवेलेबल है, 2a प्लस 2b प्लस 2c ये रहा, बीच में a रहा, लास्ट में c प्लस a प्लस 2b रहा। सर सब जगह पे सेम आ रहा है, मैंने कहा कॉमन ले ले भाई, तो 2 ले लिया और बाहर ले लिया a प्लस b प्लस c, अंदर 1 1 1 रहा, a b प्लस c प्लस 2a, a b b और c प्लस a प्लस 2b। मैंने कहा देखो यार 1 1 1 बन रहा है, मैंने कहा बन रहा है, सब आसान, बहुत आसान। कैसे सर? मैंने कहा यार मेरा फेवरेट है ऊपर 1 रहे, बाकी दोनों जगह 0 बन जाए। यहां 0 कैसे बनाऊंगा, तो रो 2 में से रो 1 को सब्ट्रैक्ट कर लो। यहां कैसे बनाऊंगा, रो 3 में से रो 1 को सब्ट्रैक्ट कर लो। इजीली उसके बाद में क्या कर सकते हो, आंसर निकाल सकते हो। कर लेते सर, ये रहा 2a प्लस b प्लस c लिखा सर मैंने, लिखते हैं ट्वाइस ऑफ a प्लस b प्लस c। अब देखते हैं मेरे पास में क्या दे रखा और पीछे, ये 1 1 1, ये a b, ये 1 1 1, ये a और ये b, और अपने पास और क्या दे रखा है, और क्या दे रखा बच्चों अपने पास में, ये b प्लस c प्लस 2a और ये c प्लस a प्लस 2b है ना, ये b प्लस c प्लस 2a, b प्लस c प्लस 2a, और ये मेरे पास में कितना हुआ, ये मेरे पास में होगा c प्लस ऐसा कुछ दे रखा है बच्चों, देखते हैं यहाँ पर c प्लस a प्लस 2b है ना, ये c प्लस a प्लस 2b है, यहाँ b है और यहाँ पे शायद a है। चलिए देखते हैं हम a है या c है, क्या है, a है ऑलरेडी सर मेरे पास में। चलिए सॉल्व करते हैं।
यहाँ जीरो बनाना है, यहाँ जीरो बनाना है, ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, जीरो बनाने की शुरू की प्रक्रिया, यहाँ जीरो लिखा, तो क्या किया, रो 2 में से रो 1 को सब्ट्रैक्ट किया, कितना बन गया, बी प्लस सी प्लस ए, यहाँ बन गया जीरो, यहाँ कितना बन गया, यहाँ जीरो बन गया, कितना बन गया सर मेरे पास में सी प्लस ए प्लस बी, और ये रहा बी, ये रहा ए, ये रहा 1। मैंने कहा क्या हुआ, बहुत आसान। अब 1 के अराउंड ही तो सॉल्व होगा, ये और ये तो जीरो देगा आंसर। मैं कॉलम 1 के अगेंस्ट अगर सॉल्व करूंगा तो ये और ये आंसर जीरो आएगा, तो मैंने कहा हाँ ये ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी सी है। अब इस 1 को ये इस वाले से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, ये 2/2 इसके पाती आएगा, तो ये a प्लस बी प्लस सी है, ये जीरो है, ये जीरो है, ये a प्लस बी प्लस सी है। जब मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, ये आया a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इंटू a प्लस बी प्लस सी इंटू 2, क्या हुआ, ट्वाइस ऑफ इंटू दिस, तो क्या हुआ, a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब। मैंने कहा ये प्रूव करना था क्या, मैंने कहा हाँ सर यही प्रूव करना था। क्लियर है मेरी बात। चलिए आगे बढ़ते हैं, लास्ट अभी देखते हैं उदाहरण नंबर 16। इंपॉर्टेंट बात होती है यार, प्रूव तो कैसे भी कर सकते हो, क्या प्रूव करना है वो जानने की कोशिश करनी है। तो प्रूव में देखो, प्रूव में ए बी सी मल्टीप्लाई में भी है, सुनिएगा, और 1/a 1/b 1/c मतलब रेसिप्रोकल में भी है, रेसिप्रोकल में भी है। सर यहां कहीं भी रेसिप्रोकल दिख रहा है नहीं। ऐसे क्वेश्चन में क्या किया जाता है, जब भी रेसिप्रोकल चाहिए होता है कब तब क्या करते हैं, तब फर्स्ट वाले से a ले लेते हैं कॉमन। सर ये कॉमन लेने की क्या प्रक्रिया है, सर कॉमन ले लो या फिर क्या कर लो, सर सिंपल सी बात, आप कॉमन ले लो, डिवाइड ही कराओ। सर आप एक काम करो, मैंने कहा डिवाइड कराऊंगा तो क्या आएगा, तो 1/a बनने की कोशिश हो जाएगी। मैंने कहा ठीक है जी, यदि डिवाइड करवाऊंगा तो मेरे पास मल्टीप्लाई भी कराना होगा। मैं कहा मल्टीप्लाई नहीं कराऊंगा, मल्टीप्लाई बाहर रखूंगा। यदि सर a को कराऊंगा नीचे वाले हम b भी कराना पड़ेगा, और इस तरह से c भी करवाना पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है, ये abc और ये abc। अब मैंने क्या कहा आपको, मैंने सोचने को कहा, मैंने कहा क्या करूंगा इसके अंदर, मैंने कहा सिर्फ और सिर्फ अंदर में तो डिवाइड करवाने वाला हूं, मल्टीप्लाई क्यों नहीं कराऊंगा, क्योंकि मल्टीप्लाई करवा दे तो पहले वाली बात बन जाएगी, फिर मेरा काम ही क्या रहेगा। तो क्या करते हैं, इस वाले को a को तो पहली वाली रो में, b को दूसरी वाली रो में और c को तीसरी वाली रो में बहुत प्यार से डाल देते हैं। ये abc आया, और ये 1 प्लस a बाई a, ये 1/a और ये 1/a, ये 1/b 1 प्लस b बाई b और ये 1/b। सर ये 1/c 1/c और 1 प्लस c बाई c, मैंने कहा बड़ा प्यारा है, बड़ा प्यारा है। चलिए यहां देखते हैं कि और क्या बन रहा है। ये abc बाहर है सर, है ना, ये 1 प्लस a बाई a कितना मेरे पास में, ये मेरे पास में होगा 1/a प्लस 1/a और 1/a, यहाँ हुआ 1/b प्लस 1 और मेरे पास में कितना हुआ 1/b, यहाँ 1/c और 1/c प्लस 1। सर ये क्या है, मैंने कहा आप देखो क्या कहीं पे ऐसा कुछ दे रखा है। मैंने कहा हाँ सर, 1/a 1/b 1/c को सबको जोड़ दिया गया। मैं कहा एक काम कर, यदि इसको इसमें जोड़ूंगा तो 1/a 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 हो जाएगा, मैंने कोई काम का नहीं रहेगा। तो क्यों ना सुनेगा मेरी बात को ढंग से, क्यों ना इस रो को, सेकंड वाली को और क्यों ना थर्ड वाली रो को जोड़ दिया जाए, तो 1/a भी रहेगा, 1/b भी रहेगा, 1/c भी रहेगा। तो आप देख पा रहे होंगे सब लोग, a b c बाहर है, तो 1 प्लस 1 तो था, 1/a भी था, मैंने क्या किया सेकंड नंबर वाले रो को जोड़ा था, यहाँ पे 1/b था, थर्ड वाले में 1/c था, यहाँ भी वही रहेगा 1 प्लस 1/a 1/b 1/c बनेगा, 1 प्लस 1/a 1/b 1/c बनेगा। ठीक है जी, ये 1/b ये 1/c, ये बनेगा 1/b प्लस 1, ये बनेगा 1/b, ये 1/c और ये क्या था 1/c प्लस 1 था। मैंने कहा ये ऊपर वाली चीज सब में क्या आ रही है, कॉमन, बाहर ले लो भैया, जो कॉमन है वो बाहर ले लो। ये रहा abc, ये कितना 1 प्लस 1/a 1/b और 1/c, अंदर क्या रहा 1 1 1 1/b 1/b प्लस 1 1/b, लास्ट में कौन रहा 1/c और 1/c प्लस 1। अब सॉल्व कैसे करेंगे सर, सॉल्व करने के लिए 1 1 1 हर जगह पे है। मैंने कहा यार यहाँ जीरो बना लो भाई, यहाँ जीरो कैसे बनेगा, तो ये रहा कॉलम 2, ये रहा कॉलम 3, तो कॉलम 2 में से कॉलम 1 सब्ट्रैक्ट कर ले और कॉलम 3 में से कॉलम 1 सब्ट्रैक्ट कर ले। ऐसा कर सकते हैं, मैंने कहा बाकायदा कर सकते, कोई क्यों नहीं कर सकते। चलिए करते हैं abc 1 प्लस 1/a 1/b 1/c। जब सब्ट्रैक्ट करने गया 1 कॉलम 1 में चेंज नहीं आया, 1 1/b और 1/c,
कॉलम 2 में चेंज आया, सब्ट्रैक्ट किया, ये रहा 1 बाई बी प्लस 1 में से सब्ट्रैक्ट किया, कितना है मेरे पास में? सर मेरे पास ये बन गया 1 और लास्ट में कितना आया? 0। मैंने कहा ठीक है यार, यहाँ भी 0 आएगा, ठीक है सर यहाँ मैं किया, मेरे पास ये 1 का 1 रहा, 1 बाई बी 0 हो गया, ये 1 बाई सी बन गया। सर ये मेरे पास कितना बन गया? ये मेरे पास 1 बन गया। मैंने कहा ठीक है, ये मेरे पास भी 0 आया। देख पा रहे हैं, C3 को C1 सब्ट्रैक्ट करेंगे 0 बनेगा। मैंने कहा हाँ सर। मैंने कहा आप क्या करो, इस वाले के अगेंस्ट खोल लो। मैंने कहा खोल देंगे सर, तो इससे इस आंसर 0 आएगा। इस 1 से आंसर क्या बनेगा? 1 से आंसर जो बनेगा वो ये वाला बनेगा, यहाँ से बनेगा। कैसे बनेगा? 1 into 1 पे 1 और 0 माइनस पे 0 बनेगा। तो यहाँ से आंसर भी कितना है मेरे पास? 1 आया। और 1 into दिस करेंगे तो जो प्रूव करना था वो ऑलरेडी आ चुका। तो बच्चों आज अपन एग्जाम्पल नंबर 16 तक करेंगे। 17 नंबर एग्जाम्पल होमवर्क रहेगा, बड़ा ही आसान है। सर सोचना है इसके अंदर, बड़ा आसान तरीके से सोचा जाएगा और ये तो बहुत जल्दी, लगभग 2 लाइन या 3 लाइन में आप आंसर कर सकते हो आसानी से, यदि आप सोचो दिमाग में। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट क्लास आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। अगली क्लास में मिलते हैं, तब तक एंजॉय द स्टडीज।